Everyone, dear, today's we are going to discuss about pedagogy of English. In the concept of today's topic is quality of a good teacher. ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर या क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश कि जो इंग्लिश के टीचर है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट टीचर ऑफ इंग्लिश शुड पोजेस इन ऑर्डर टू पुट प्रॉपर इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रंस, कि किस तरह से वो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ नीडेड इन इंग्लिश टीचर, इलस्ट्रेट विद योर आंसर। ठीक है, या फिर विद एग्जाम्पल विद समथिंग, कुछ भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। क्या रहेंगी? क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर ऑफ इंग्लिश एज अ टीचर इज़ टू गाइड द pupils by his examples as well as his precept. He must possess the certain definite qualities. कुछ क्वालिटीज़ टीचर्स के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर इज़ सपोज क्या है, इज़ आइडल पर्सन टू हिज स्टूडेंट, या एक आइडल पर्सन होना चाहिए। ही शुड हैव सम क्वालिटीज़। ही इज़ एबल टू सर्व द pupils, द नेशन, द ह्यूमन रेस, नॉट ओनली अमंग द पीपल्स बट ऑल्सो द अबाउट द नेशन ऑल्सो। द क्वालिटी ऑफ एन इंग्लिश टीचर मे बी डिस्क्राइब एज फॉलो। कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्टिव पर्सनैलिटी। अभी क्या है, टीचर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसका जो पर्सनैलिटी है वो इफ़ेक्टिव होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन ऑल सिचुएशन वी कैन से दैट इन बिहेवियर में हो गया, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हो गया, पर्सनैलिटी मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द ब्रिंगिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ देयर पर्सनैलिटी। मीन्स मतलब जो भी क्वालिटीज़ एक अच्छा टीचर है हम सब लोग जानते हैं, तो किस तरह का होना चाहिए, खुद के लिए भी अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छा हो, बच्चों की हेल्प करे, ठीक है, नेशन के लिए भी अच्छा हो, और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर कर सामने आए। तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड हो गया हमारा लीडरशिप एंड लव फॉर डिसिप्लिन। अब क्या हो, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर हो, और क्या रहे, टीचर मस्ट बी गुड लीडर whom द स्टूडेंट मे हैव जेन्युइन फेथ, और बच्चे इसके ऊपर विश्वास कर सकें। और ही मस्ट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट हिज लव फॉर डिसिप्लिन एंड ही विल ट्राई टू इंगेज द स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। क्या करे टीचर, क्या करे, नेशन के लिए, बच्चों के लिए फेथ रखे, अपना इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी हो, बच्चों से भी प्यार करे, और साथ में डिसिप्लिन को मेंटेन रखे, खुद भी डिसिप्लिन में रहे और बच्चों को भी डिसिप्लिन में रहने के लिए हमेशा तैयार करें। एंड देन है फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ चिल्ड्रन इज़ वन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़ मे बी ग्रेट इन्फ्लुएंस फॉर अ टीचर इन हिज वे ऑफ सक्सेस। अब ही शुड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू हिज बिहेवियर इन जनरल एंड द क्लासरूम टीचिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। देन है उसका जो नेचर है वो नेचर किस तरह का हो, स्टडीज नेचर उनका होना चाहिए। फिर उसके बाद है अफेक्शनेट एंड सिंपैथेटिक। टीचर शुड बी अफेक्शनेट टू हिज स्टूडेंट एंड हिज क्रिएट गुडविल, सिंपथी फॉर एंड मिस्टेक्स, और क्या करे, कोऑपरेट करे विद द स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करे। ही शुड नॉट लूज टेम्पर ऑन द मिरर एंड ट्रस्ट बाय द विनिंग। क्या करे, अपने बच्चों का दिल जीते, इस तरह से उनका वॉइस होनी चाहिए कि बच्चों के साथ सिंपैथेटिक बिहेवियर रहे और साथ ही साथ बच्चों को इफेक्टिव जो है अफेक्शनेट करते रहे। देन है हार्ड वर्क एट ड्यूटी बॉन्ड। अब टीचर शुड भी क्या होना चाहिए, उसको अपने आप को एज ए सेट ऑफ एग्जाम्पल रखें, इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें कि बच्चे उसकी तरफ ध्यान दें, उनकी हार्डवर्क और सिंसियरिटी की तरफ बच्चे आकर्षित हो जाएं। ही शुड मोटिवेट हिज स्टूडेंट टू attain a taste for the learning, doing hard work beside the sharing responsibility with his keenness and sincerity. Then tolerance and patience. टीचर के अंदर टॉलरेंस होना चाहिए कि वो जो बच्चों की छोटी छोटी मिस्टेक्स को जो है इग्नोर करते रहे, और क्या हो, पेशेंस के साथ कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहे। देन है प्लेन स्पीकिंग। टीचर शुड बी ट्रुथ लविंग एंड प्लेन स्पीकिंग। ही मस्ट हैव सफिशिएंट करेज टू से, कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, टीचर्स के पास इतना करेज होना चाहिए कि वो बच्चों को अपनी तरफ इनकरेज कर सके और उनको अच्छे जो है लर्निंग के लिए और टाइम मोटिवेट करता रहे।
देन है एम्पेरिकल बिहेवियर एंड एटीट्यूड, अ गुड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। अब टीचर के पास जो है उसकी जो थिंकिंग है वो गुड कम्युनिकेशन, इस तरह से कम्युनिकेट करे बच्चों के साथ कि उसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो, ऑडिबल हो, बच्चे उसको अच्छे से सुन पाएँ और क्या हो, जो भी जिस भी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही है बच्चों को वो क्लियर रहे। यानी कि टीचर का जो बिहेवियर है, उसकी जो वॉइस, उसकी पर्सनैलिटी है, वो इस तरह से होनी चाहिए कि एज अ टीचर उसको वो एक अपने आप को रोल मॉडल स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर सके। उसके बाद स्पिरिट ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। अब क्या है, गुड टीचर क्या करे कि उसके अंदर स्पिरिट हो, बच्चों को मोटिवेट करने की स्पिरिट हो, हर काम को करने का इनिशिएटिव ले सके और इस तरह से क्या करे कि अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करते हुए जो है अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको ईजी बनाए और बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाते रहें। और साथ ही साथ क्या हो, एक गुड सिटीजनशिप हो, ह्यूमन बीइंग हो, एज अ काइंड हार्टेड पर्सन हो, ताकि जो है बच्चों की फीलिंग्स को अच्छे से समझें और उनके अकॉर्डिंग जो है उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर है उनको हेल्प करता रहे। ठीक है, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक हमारे के अंदर हमारी कौन कौन सी क्वालिटीज़ रहेंगी। ठीक है जी, रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। अब क्या है, टेक्स्ट बुक क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या करती है, हेल्पिंग द टीचर, टीचर की हेल्प करेंगी किसके लिए, जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी टीचर टीच करना चाहते हैं बच्चों को, उसमें बच्चों को वो अच्छे से बताएंगी। जो है बुक्स क्या करती हैं, टीचर ने एक बार रीड करा दिया, ठीक है, रीडिंग के लिए, लाउड रीडिंग के लिए, छोटे बच्चों के लिए खासकर जब वो लाउड रीडिंग करते हैं या रीडिंग करना सीखते हैं तो बुक्स उनकी हेल्प करती हैं। और क्या है, अगर लेक्चर मेथड के थ्रू टीचर करा रहा है तो उस टाइम हम लोग सुन लेते हैं, बाद में उसको रिवाइज करने के लिए टीचर जो बुक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हेल्पिंग द प्यूपल्स, अ टेक्स्ट बुक इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल गाइड एज अ डिपेंड रेफरेंस बुक्स इन ऑल टाइम। जो है ऑल टाइम क्या करती हैं, बच्चों की हेल्प करती हैं कि वो नए नए टॉपिक्स को पढ़ सकें, नए नए टॉपिक्स को सीख सकें, उनको रीडिंग कर सकें, उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकें। एंड हेल्पिंग द सेल्फ टीचिंग, टेक्स्ट बुक्स हेल्पिंग करती हैं, पॉसिबल कर देती हैं थ्रू जो है प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। अ टेक्स्ट बुक इज़ एन इंश्योरेंस अगेंस्ट लिटरेसी एट होम। ठीक है, प्रोवाइडिंग लॉजिकल कम्प्रीहेंसिव मटेरियल। अब क्या होगा, लॉजिकल और कम्प्रीहेंसिव मटेरियल वो हमें प्रोवाइड करती हैं जिससे कि प्यूपल्स नई नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। फिर प्रोवाइडिंग बेस फॉर बोथ द टीचर एंड द प्यूपल्स। अब क्या करें, बुक्स जो है टीचर और स्टूडेंट के अंदर बेस जो है क्रिएट करती है, बेस बनाती है, जिससे क्या होता है, इट कैन प्रोवाइड एट अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द कम्प्रिहेंसिव लिंक इफ फोकस अटेंशन ऑन द सेम इशूज़ इवेंट सीक्वेंसेस सर्कमस्टांसेस एंड सर्व्स अ रियली जो है मतलब जो पिन पॉइंट है उसके ऊपर बच्चे जो है फोकस कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ क्वालिटीज़ हैं जो है टेक्स्ट बुक की रहेंगी हमारे पास। अचीविंग द पर्पस ऑफ टीचिंग, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, टीचिंग का जो पर्पस है उसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। सेकेंड, चाइल्ड सेंटर्ड, जो बुक है हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि वो चाइल्ड सेंटर्ड रहे, जिसमें कि बच्चों के जो मेंटल लेवल है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बच्चे जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को सीख सकें। Then clear and self-explanatory arrangement. A textbook should have detailed table of contents. Its material should be arranged under headings, subheadings, and to be easily comprehended by the pupils. Then है language should suitable for the reading age of the pupils. बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग उसमें लैंग्वेज होनी चाहिए, ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ओपनिंग अप द वेरियस एडवेंचर्स एंड थॉट्स ऑफ द स्टडी, जब भी बुक्स को ओपन करें तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा एडवेंचर्स हो, कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी ऐसा जो है जो मेन मेन पॉइंट्स उसको हाईलाइट किया जाए, कुछ ऐसी छोटे बच्चों के पिक्चर्स डाले जाए जिनको देखकर इंक्रीज होते रहे। फिर देन है वेल जो है सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, फ्री फ्रॉम इंडक्ट्राइजेशन। ठीक है, अभी क्या रहेगा, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, खासकर छोटे बच्चों की बुक्स इस तरह की पिक्चर्स उसके अंदर डाले जाएँ, इस तरह की पैराग्राफ डाले जाएँ, बोल्ड उनको किया जाए, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाए, जिससे कि बच्चों को बुक्स जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, उनको फीलिंग जो है बोरिंग फीलिंग ना आए। फ्री फ्रॉम इंडक्ट्राइजेशन, टेक्स्ट बुक्स प्रेजेंट एंड कम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ आइडियाज़। अब बुक्स क्या करती हैं, हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको कम्प्रीहेंसिव करती हैं,
मीन्स अगर हम एक पॉइंट को पढ़ते हैं तो बुक्स उसको इलेबोरेट करती है, उसके बारे में हमें डिटेल में बताती है कि क्या एक्चुअल में इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये यूँ कहिए कि बुक्स के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि हमारा खुद के प्रति क्या व्यू होगा, या किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए बच्चे या कोई भी पर्सन है वो किस तरह से सोच सकता है। तो क्या है नेक्स्ट है अप टू डेट बुक्स के अंदर जो रिवीजन जो भी लेटेस्ट नॉलेज है, जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स है उनको अपडेट करते रहना चाहिए। एंड देन कंटेनिंग लेसन यूनिट्स फ्रेम बाय द टीचर्स एंड प्रमोटिंग ग्रुप एफर्ट्स। अब क्या है, जब भी बुक को फ्रेम कर रहे हैं तो सभी के एफर्ट्स उसके अंदर डाले जाए, जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, जो भी लोग हैं वो अपने व्यूज़ दें, उनके अंदर जो भी अपडेट जो नॉलेज अपडेट हो रही है उसको डाला जाए ताकि बच्चे उनको इजीली जो है गेन कर पाएँ। एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट इंडेक्स एट द एंड, और बाद में क्या है उससे रिलेटेड उसी से संबंधित जो है इंडेक्स बाद में दिया जाए। तो ये है हमारे बुक के बारे में कि बुक्स हमारी किस तरह से होनी चाहिए और हमें इनसे क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या एडवांटेजेस होती हैं। गिविंग डेफिनेट इंटेशंस, दैन सेटिंग एक्सरसाइज, लर्निंग कॉम्पोजिशन, समराइजिंग लर्निंग। तो बुक्स क्या करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। हमारे जितने भी टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थ्रू बुक और एक अच्छी टीचर के साथ जो है फुलफ़िल किया जा सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस कि टीचर की क्वालिटीज़ के बारे में हमें पता हो और इंग्लिश की बुक्स के बारे में भी हमें नॉलेज हो। थैंक